नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण के उद्घाटन के साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने के बाद जहां इसे विकास की बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है, वहीं विपक्षी दलों के बीच इसका श्रेय लेने की होड़ तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा तीनों ही इस प्रोजेक्ट को अपनी अपनी सरकार की देन बता रहे हैं। बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और चुनावी संकेतों के बीच ये मुद्दा पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। सबसे पहले बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इसके साथ ही सीधे तौर पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। दरअसल दादरी में आयोजित एक बड़ी रैली में अखिलेश यादव ने दावा किया कि जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने में सबसे अहम भूमिका समाजवादी पार्टी की रही है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरी मंजूरियां किसी ने दिलवाई है तो वह उनकी सरकार थी। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सिर्फ उद्घाटन का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, जबकि असली काम पहले ही हो चुका था। वहीं आपको बता दें, अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने उद्घाटन कार्यक्रम और भीड़ को लेकर भी सवाल उठाए। दरअसल उनका कहना था कि जिस तरह से भीड़ दिखाई गई वह स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि लोगों को जबरन लाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों और छात्रों का इस्तेमाल भीड़ जुटाने के लिए किया गया। यहां तक कि उन्होंने कहा कि छात्रों को छुट्टी का लालच देकर रैली में बुलाया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। वहीं इसके अलावा अखिलेश यादव ने एयरपोर्ट को लेकर एक बड़ा सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि पहले भी कई एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, लेकिन उसमें से ज्यादातर बंद हो गए। ऐसे में सरकार को यह गारंटी देनी चाहिए कि नए एयरपोर्ट का भविष्य सुरक्षित रहेगा और इसे बाद में बेचा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पिछले 10 साल के कामकाज का हिसाब भी मांगा और जनता से अपील की कि 2027 के चुनाव में बदलाव का मौका न गंवाएं। वहीं आपको एक और बात बता दें कि सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, बल्कि मायावती ने भी इस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का श्रेय खुद की पार्टी को दिया। बसपा प्रमुख मायावती ने इस पूरे मामले में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। दरअसल मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए साफ कहा कि जेवर एयरपोर्ट का असली ब्लूप्रिंट और बुनियादी काम उनकी सरकार के दौरान ही शुरू हो गया था। उन्होंने दावा किया कि अगर उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार रुकावट ना डालती तो ये प्रोजेक्ट बहुत पहले ही पूरा हो चुका होता। वहीं आपको बता दें, मायावती ने कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने विकास कार्यों पर ध्यान देने के बजाय बसपा सरकार के फैसलों को खत्म करने में ज्यादा समय बिताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार ने दलितों, पिछड़ों और कमजोर वर्गों के हित में किए गए कामों को कमजोर करने की कोशिश की और जातिवादी राजनीति में उलझी रही। इसके साथ ही बसपा प्रमुख ने यह भी कहा कि सपा सरकार ने बहुजन समाज के महान संतों और महापुरुषों के सम्मान में बनाए गए स्मारकों, पार्कों और संस्थानों की अनदेखी की। उनके अनुसार ये सब राजनीतिक द्वेष और नकारात्मक सोच का परिणाम था। इसके बाद मायावती ने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे विरोधी पार्टियों के बहकावे में न आए और बसपा की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर भरोसा करें। मायावती ने इस पूरे मौके पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने हाईकोर्ट की अलग बेंच और अलग राज्य की मांग को फिर से सामने रखा और पूछा कि आखिर ये सपना कब पूरा होगा। उनके इस बयान को भी आने वाले चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन के दौरान कहा कि इस एयरपोर्ट को साल 2003 में ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन कई सालों तक ये परियोजना फाइलों में दबी रही। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उस समय की राज्य सरकारों ने इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ने दिया। पीएम मोदी के इस बयान के बाद से ही राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई। वहीं आपको बता दें, अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि हमारे प्रदेश में मेहमान बनकर आए हैं, हम उनका सम्मान करेंगे, लेकिन जाने वालों की बात का बुरा नहीं माना जाता। उन्होंने इशारों में कहा कि जब हार सामने दिखने लगती है तो लोगों का अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रहता। इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो साफ है कि ये एयरपोर्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं रह गया, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुका है। हर पार्टी इसे अपने कार्यकाल की उपलब्धि बताकर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। वहीं उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये राजनीतिक टकराव और तेज होने की संभावना है। भाजपा जहां विकास के मुद्दे को आगे रख रही है, वहीं सपा और बसपा इसे अपने पुराने कामों का परिणाम बताकर राजनीतिक फायदा उठाने की
की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन भले ही विकास का प्रतीक हो, लेकिन इसके साथ शुरू हुई सियासी जंग ये साफ दिखा रही है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता की लड़ाई कितनी तेज हो चुकी है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी गरमाएगा और जनता के बीच किसकी बात ज्यादा असर डालती है, ये चुनाव में ही तय होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।